सलाम अलैकुम। मैं हूं आपका मेजबान और आप देख रहे हैं नजर सकीरी स्टोरी। आज की कहानी महज एक किस्सा नहीं बल्कि एक ऐसी हकीकत है जो आपकी नींदें उड़ा देगी। अगर आप कमजोर दिल के मालिक हैं तो ये वीडियो अभी छोड़ दें। कराची की तपती दोपहरों में तो यहाँ की चहल पहल जानी पहचानी लगती है, लेकिन PECHS में वाक़े हानिटेड हल की कहानी कुछ और ही है। लोग कहते हैं कि सूरज ढलते ही इस पहाड़ी की फिजा बदल जाती है और वहां वो ताकतें बेदार होती हैं जिनका जिक्र सिर्फ पुरानी किताबों में मिलता है। नवीद, अख्तर और असलम तीन पक्के दोस्त थे। नवीद जो कि थोड़ा संजीदा था, अख्तर जो डरपोक होने के बावजूद मुहिम जोई का शौक रखता था, और असलम जो अपनी बहादुरी के किस्से सुनाते नहीं थकता था। एक रात जब कराची की सड़कें सुनसान होने लगी थीं, उन तीनों ने लोगों की सुनी सुनाई बातों को आजमाने का फैसला किया। मुहिम का आगाज रात के तकरीबन 12 बजे थे जब असलम की जीप पहाड़ी के दामन में रोकी। यार असलम, अब भी वक्त है, वापस चलते हैं, लोगों की बातें सच भी तो हो सकती हैं, अख्तर ने डरते हुए कहा। असलम ने कहकहा लगाया, अरे मियां, तुम डरते क्यों हो? हम सिर्फ 1 घंटा ऊपर गुजारेंगे, सेल्फियां लेंगे और वापस आ जाएंगे। नवीद खामोश रहा। उसने अपना कैमरा और टॉर्च संभाली। जैसे ही उन्होंने पहाड़ी पर चढ़ना शुरू किया, एक अजीब सी सर्द हवा ने उनका इस्तकबाल किया। ये सर्दी कराची की आम सर्दी नहीं थी, ये ऐसी थी जो हड्डियों तक उतर जाती है। पहाड़ी की पुरस्रार खामोशी। जैसे जैसे वो ऊपर जा रहे थे, शहर का शोर मध्यम होता गया और एक बोझल खामोशी छा गई। नवीद ने महसूस किया कि पहाड़ी के दरख्तों की शाखें गैर मामूली तौर पर झुकी हुई थीं, जैसे कोई उन्हें नीचे से खींच रहा हो। अचानक अख्तर का पांव किसी चीज से टकराया। टॉर्च की रोशनी में उन्होंने देखा कि वो एक पुराना टूटा हुआ बच्चों का खिलौना था। यहां इस वक्त ये कहां से आया? नवीद ने हैरत से पूछा। अभी वो ये सोच ही रहे थे कि झाड़ियों के पीछे से किसी के भागने की आहट आई। कौन है वहां? असलम चलाया, लेकिन जवाब में सिर्फ एक दबी दबी हंसी सुनाई दी जो हवा में गूंजती महसूस हो रही थी। वो पुराना बेंच और काला साया। पहाड़ी की चोटी पर एक पुराना लोहे का बेंच था। असलम अपनी बहादुरी दिखाने के लिए इस पर जा बैठा। देखो, कुछ भी नहीं हुआ, सब वहम है। अभी इसने ये जुमला मुकम्मल ही किया था कि नवीद के कैमरे का फ्लैश खुद ब खुद चमकने लगा। नवीद ने स्क्रीन पर देखा तो उसके हाथ कांपने लगे। असलम के बिल्कुल पीछे एक लंबा, बगैर चेहरे वाला काला साया खड़ा था, जिसके हाथ असलम के गिले की तरफ बढ़ रहे थे। असलम, पीछे हटो, नवीद चीखा, लेकिन असलम को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वो साकित हो चुका था, जैसे किसी ने इसे पत्थर का बना दिया हो। खौफ का उरूज। अचानक पूरे इलाके में कुत्तों के रोने की आवाजें गूंजने लगीं। अख्तर घबरा कर पीछे भागा, लेकिन वो जिस तरफ भी जाता वही पुराना बेंच उसके सामने आ जाता। रास्ता जैसे गायब हो गया था। हम यहां फंस गए हैं, अख्तर रोते हुए पुकारा। इसी लम्हे जमीन से एक जोरदार गुर्राहट निकली। असलम का जिस्म अचानक हवा में उठा और एक गैबी ताकत ने इसे झाड़ियों की तरफ घसीटना शुरू किया। बचाओ नवीद, अख्तर, मुझे बचाओ। असलम की आवाज में जो दहशत थी वो लफ्जों में बयान नहीं की जा सकती। वो जमीन पर अपने नाखून गाड़ रहा था, लेकिन वो ताकत इसे किसी गहरी खाई या गार की तरफ ले जा रही थी जो वहां पहले मौजूद ही नहीं थी। असलम का अंजाम। नवीद और अख्तर ने पूरी हिम्मत जमा की और असलम का हाथ पकड़ लिया, लेकिन जैसे ही उन्होंने असलम को छुआ,
उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उन्होंने किसी बर्फानी लाश को छू लिया हो। एक जोरदार झटका लगा और नवीद दूर जा गिरा। अंधेरे से एक हैबतनाक चीख उभरी। असलम का जिस्म इस गार की तारीकी में गायब हो गया, जहां से सिर्फ गोश्त चबाने और हड्डियां टूटने की आवाजें आ रही थीं। नवीद ने आखिरी बार टार्च मारी तो उसे गार के दहाने पर असलम का हाथ नजर आया, जो मदद के लिए लहरा रहा था, और फिर वो भी अंधेरे में खींच लिया गया। इसके बाद सिर्फ मुकम्मल खामोशी छा गई, तन्हा वापसी और कभी ना खत्म होने वाला खौफ। नवीद और अख्तर पागलों की तरह पहाड़ी से नीचे की तरफ भागे। इस बार कोई रुकावट नहीं आई, जैसे पहाड़ी उन्हें निकाल देना चाहती थी ताकि वो बाहर जाकर ये खौफनाक पैगाम सुना सकें। सुबह जब पुलिस और रेस्क्यू टीम वहां पहुंची तो वहां न कोई गार थी, न वो बेंच, और न ही असलम का कोई सुराग। वहां सिर्फ असलम का वो मफलर पड़ा था जो अब खून से तर था, और उस पर मिट्टी के ऐसे निशानात थे जो इंसानी नहीं लगते थे। आज भी PECHS के लोग कहते हैं कि जब चांद बादलों में छप जाता है तो हानिटेड हिल की चोटी से एक आवाज आती है, मुझे यहां अकेला मत छोड़ो। ये आवाज असलम की है, जो आज भी इस पहाड़ी का कैदी बनकर रह गया है।